जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री विष्णु जी के जन्म की कथा से करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ये सभी को पता है, परंतु कृष्ण जी की माता जो थी वो देवकी के गर्भ से जन्म लिया, परंतु जिसके बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए, जिसके बाद उनका लालन पालन यशोदा मैया ने किया। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण जी का नामकरण कैसे और किसने किया था? आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ कथा। ऋषि गर्ग यदुवंश के कुल गुरु थे। एक दिन वे गोकुल में पधारे। नंद बाबा और यशोदा जी ने पूरे भाव से उनका आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हालचाल पूछा। उसके बाद जब उन्होंने गर्गाचार्य से गोकुल में पधारने का कारण पूछा, तब उन्होंने बतलाया कि वे पास के ही गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो विचार किया कि तुमसे मैं मिलता चलूं। जब नंद बाबा और यशोदा जी ने सुना तो उन्होंने गर्ग ऋषि से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, कृपया करके उनका भी नामकरण कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस बात का पता कंस को चल गया तो वह मुझे जीवित नहीं रहने देगा। इस पर नंद बाबा ने कहा कि आप चुपचाप गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। जब रोहिणी जी को अवगत हुआ कि यदुवंश के कुल पुरोहित आए हैं तो वे भाव विभोर होकर उनके गुणों का बखान करने लगी। तब यशोदा ने कहा कि अगर गर्गाचार्य इतने बड़े पुरोहित हैं तो हम अपने पुत्र को बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को लेकर जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर आती हूँ। देखते हैं कि कुल पुरोहित जी यह जान पाते हैं या नहीं। इस तरह माताएं गर्ग ऋषि की परीक्षा लेने लगी। दोनों माताएं बालकों को लेकर गर्गाचार्य के समक्ष गई, लेकिन गर्गाचार्य ने जैसे ही यशोदा के हाथ में बालक को देखा तो वे पहचान गए और कहने लगे कि यह रोहिणी पुत्र है। इस कारण बालक का नाम रोहणे हो गया। यह बालक अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा और यह बहुत बलशाली होगा। इसके बल समान कोई दूसरा ना होगा, जिसके कारण इसका नाम बल भी होगा। इस तरह से इसका सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम रहेगा। किसी में कोई भेदभाव ना करने के कारण यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। जब ऋषि गर्ग ने रोहिणी की गोद में बालक को देखा तो वे बालक की मनमोहक छवि को देखकर उनमें ही खो गए और उनकी सुध बुध भूल गए। ऋषि गर्ग जैसे मानो एक जगह जड़ हो गए। वे ना ही कुछ कहते और ना ही उनके शरीर से कुछ हलचल होती। वे तो बस एकाएक टक बालक को निहारने लगे। तब घबराकर यशोदा और नंद बाबा ने पूछा कि बाबा क्या हुआ? तब कहीं जाकर गर्गाचार्य ने अपनी शुद्धि हुई। जैसे ही गर्गाचार्य यह कहने को हुए कि नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि यह तो साक्षात, यह कहते हुए ही जैसे ही गर्गाचार्य ने अपनी उंगली कृष्ण जी की तरफ उठाई, तभी छोटे से नंदलाल ने अपनी लीला दिखाते हुए गर्गाचार्य को आंखों ही आंखों में धमकाया। बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बालक, मेरे भेद नहीं खोलना, क्योंकि अगर किसी को मेरा भेद पता चल गया तो लोग मुझे पूजने लगेंगे। मैं यहाँ पर पूजा करवाने या कैद होने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। अपनी मैया की ममता की अनुभूति करना चाहता हूँ। अगर आपने सबके सामने मेरा भेद खोल दिया तो सभी मुझे पूजने लगेंगे और मैं मैया के प्रेम से वंचित रह जाऊंगा। लेकिन ऋषि गर्गाचार्य अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे दोबारा बोलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही कान्हा जी ने फिर धमकाया और इशारों ही इशारों में कहा, बाबा मान जाओ, नहीं तो आपकी जीभ यहीं रुक जाएगी और उंगली भी उठी की उठी रह जाएगी। आंखों ही आंखों में कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखा रहे थे, परंतु इस बारे में नंद बाबा और यशोदा जी को कुछ भान नहीं हुआ।
तभी गर्गचार्य ने कहा कि आपका पुत्र अनेकों नामों से जाना जाएगा। यह जैसे कर्म करता जाएगा उसी के अनुसार इसके नए नाम होते जाएंगे। गर्गचार्य ने कहा कि यह कई रंगों में इससे पहले जन्म ले चुका है, परंतु इस बार यह काले रंग में आया है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लेकिन माता यशोदा को यह नाम बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने कहा कि यह कैसा नाम रखा है आपने बाबा, कोई सरल और आसान नाम बताइए। तब गर्गचार्य ने कहा कि तुम इसे कन्हैया, कान्हा, कृष्ण या कृष्णा कहकर पुकार लेना। यह सुन माता यशोदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माता यशोदा कृष्ण जी को हमेशा लल्ला या कान्हा कहकर पुकारती थी। कान्हा जी के नामकरण की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा सुनना चाहते हो तो यह भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चलिए श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का हम सब मिलकर करें 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्य को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ली और रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका शेष सिर रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उसी दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। बोलिए भोलेनाथ की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज के लिए यह कार्तिक मास का 15वां अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। श्रोताओं, चलिए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक दुर्लभ कथा। श्री कृष्ण नाम रूपी पारस। एक बार कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप, नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है संसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, वह बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख को विष अर्थात सांसारिक सुख क्यों दूंगा? मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर सांसारिक सुखों को विस्मृत करा अर्थात भुला देता हूँ। इसी तथ्य को दर्शाती हुई एक सुंदर कथा है। गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, उस जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों में जानने वाला व स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस छोटे से धन और स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा, तो कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे?
ब्राह्मण ने भगवान अघोरदानी शिवजी जी की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्मांग रांग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करें तो पारस प्राप्त हो सकता है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, तो वे अवश्य दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। इसके पश्चात वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत किशकाय अर्थात दुर्लभ कोपीनधारी गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम विरागी बनकर वृंदावन से ही गोकुलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या चाहता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता, क्योंकि गावे श्यामा श्याम को ध्यावे श्यामा शाम, नखरे श्यामा शाम को यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी ने बतलाया कि एक दिन मैं यमुना जी में स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वही यमुना नदी में रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान में लौटते समय वह मुझे छू न जाए, क्योंकि उसे छू कर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लाओ। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान पर का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के बाद ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे के टुकड़े को पारस से स्पर्श किया, वह स्वर्ण हो गया। पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट पड़ा। तत्पश्चात तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया कि उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी इसने उसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम है कल्पतरु। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो ये केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तो परमानंद मिलेगा, व्रज रस चाहोगे तो व्रज रस मिलेगा,
श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है, कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा अभिराम, यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती करी, मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना नदी में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान श्री कृष्ण का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन सा हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं, नाम सम कोए, रंचन घट में संचरे, तब तन कंचन होए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वालों के लिए वह सच्चा मित्र और मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। ना सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से बढ़कर है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों शुरू करते हैं अब माता तुलसी की आरती। आप भी पूरे श्रद्धा और प्रेम भाव से मेरे संग तुलसी माता की आरती गाइएगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे बांसुरी बजैया, इस कथा को, इस महात्म को और आपकी कहानी को सुनने वाले सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।